इससे पहले मैं पार्वती के साथ इसी मंदिर में आया था। उसके बाद पार्वती जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, तब मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आया था, तुम्हारे शरण में। लेकिन आज मैं यहां खुद के लिए आया हूं। मेरी कंपनी में काम करने वाले हजारों लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन पार्वती के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है वो प्यार है या कुछ और। आज उसी की वजह से मेरा दिल बहुत भारी हो गया है। कंपनी के बारे में जब कभी भी मैं फैसला नहीं कर पाता तब अपनी माँ से पूछता हूं, और वो मुझे सलाह देती हैं, मुझे रास्ता दिखाती हैं। लेकिन अभी जो मेरे दिल की हालत है वो मैं अपनी माँ से कैसे बयां कर सकता हूं। इसलिए आज मैं यहां आपके पास आया हूं। पार्वती को अगर कोई तकलीफ होती है तो वो दर्द मुझे महसूस होता है। पार्वती पर जब जान का हमला हुआ तब मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की पूरी कोशिश की। पार्वती को जब भी कोई कुछ कहता है तो आखिर मुझे दर्द क्यों होता है? बाकी सारे एम्प्लॉयज की तरह ही वो भी तो हमारे घर के एक एम्प्लॉय ही है। फिर उसके लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत क्यों है? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। ये वाला फूल तो पार्वती को बहुत पसंद है, और ये फूल आपने मुझे देकर इस बात का इशारा किया है कि पार्वती के लिए मेरे दिल में सिर्फ इज्जत ही नहीं प्यार भी है। जिस तरह आज आपके पास मैं आया हूं, उसी तरह अगर पार्वती भी आ जाए तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि पार्वती के लिए मेरे दिल में सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि मैं पार्वती से प्यार करता हूं। बड़े साहब, पार्वती, तुम यहां कैसे? मैं आपके लिए प्रार्थना करने आई हूँ बड़े साहब। लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरे लिए प्रार्थना करने आई हो ना? हाँ बड़े साहब, मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाली। आप जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए मैं प्रार्थना करने आई हूँ बड़े साहब। आप मुझे यहाँ मिलेंगे ऐसा सोचा नहीं था। अचानक मंदिर में कैसे आ गए आप? वो मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो ऐसा लगा कि देवी के दर्शन करके जाऊं, इसलिए बस चला है। ऐसा है क्या? वैसे बड़े साहब, आज आप बाकी दिनों से ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। वो असल में मंदिर में आने से पहले मेरे दिल पर एक बोझ था, पर दर्शन करने के बाद वो बोझ हल्का हो गया है और अभी मुझे खुशी महसूस हो रही है। ऐसी बात है, ये देवी बहुत शक्तिशाली है। यहाँ हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए।
हे देवी माँ, बड़े साहब के दिल का बोझ कम करके आपने उनके दिल को हल्का कर दिया, और इसीलिए आने वाले शुक्रवार को आपको घी का प्रसाद चढ़ाऊंगी देवी माँ। अब चले बड़े साहब? नहीं, मैं मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहूंगा। तुम जा सकती है। ठीक है बड़े साहब, आप जल्दी आइएगा। हम्म। मेरे दिल में जो सवाल चल रहा था उसका इतनी जल्दी मुझे जवाब मिल जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मेरे दिल का बोझ उतर गया है। अब मैं जान गया हूं कि मेरे दिल में पार्वती के लिए सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार भी समाया हुआ है। हाँ मां, मैं पार्वती से प्यार करता हूं। दीदी, आदित्य आ गया। कैसी हैं आप यहाँ पर कब आए? शाम को आई। अच्छा, तुम कैसे हो? जी हाँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है? अब आदि, 1 मिनट रुको। क्या हुआ छोटी माँ? हम सब तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर तुम भी यहीं पर रहोगे तो अच्छा होगा। माँ, छोटी माँ जो कह रही वो सच है? हाँ आदि, दाक्षायणी हमारे स्टेटस के हिसाब से कुछ लड़कियों के रिश्ते लेकर आई हैं और उन लड़कियों की फोटोज भी लेकर आई हैं। मैंने जो फोटोज दिखाई हैं उनमें से तुम्हारी माँ को एक लड़की पसंद आई है। ये लो, तुम भी फोटोज देख लो, कौन सी लड़की पसंद आई बता देना। आदि, फोटो देखो। फोटोज देखो आदि, और कौन सी लड़की पसंद आती है बताओ। जिस लड़की को राजेश्वरी ने पसंद किया उसे ही तुम्हें पसंद करना है, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें जो अच्छी लगती है उसे पसंद करो। हाँ आदि, जो तुम्हें पसंद आएगी वो मुझे भी पसंद आएगी। टेक द फोटोग्राफ्स, लेकर देखो। जो लड़की मुझे पसंद है, जो मेरे दिल में रहती है, वो पार्वती है माँ। और पार्वती की फोटो इसमें नहीं होगी तो फिर इनमें से मुझे कौन पसंद आ सकता है माँ? देख लो आदि। माँ ने पसंद करने के लिए कहा तो दूसरी लड़की को चुनता है कि नहीं, ये देखते हैं। क्या हुआ आदि, इस तरह देख रहे हो? कौन सी लड़की पसंद आई? देखते हैं दीदी, जो लड़की आपने पसंद की है उसी को आदि भी करता है कि नहीं। क्या आदि, इतना क्या सोच रहे हो? पसंद है या नहीं, कुछ बताओ तो सही। माँ, आई एम सॉरी माँ, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड आदि, मैं बिल्कुल यही सुनना चाहती थी। आप क्या कह रही हैं माँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहना चाह रही थी कि दाक्षायणी के लाए रिश्ते हमारे स्टेटस के हिसाब से क्यों ना हो,
लेकिन उन फोटोज में से मुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। मतलब उनमें से कोई भी तुम्हारी परफेक्ट जोड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी शायद कोई लड़की तुम्हें पसंद आ जाए, इसीलिए एक बार तुम्हें फोटो देखने के लिए ऐश्वर्या की माँ ने जबरदस्ती की। हाँ हाँ हाँ, दीदी ने भी यही कहा था कि मुझे पसंद नहीं आई यानी आदि को भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्या करे, दाक्षायणी तुम्हें फोटो दिखाने की जिद पकड़ के बैठ गई थी, पर दीदी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि तुम्हारी माँ को एक लड़की पसंद आई है, लेकिन माँ की तरह तुम्हें भी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी सोच एक जैसी है। दाक्षायणी, अब तो तुम मेरे आदि को समझ गई ना। जो मुझे पसंद ना आए वो मेरे आदि को भी पसंद नहीं आता। जो इस राजेश्वरी की पसंद होगी वही आदित्य की पसंद होगी। आदि, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, खाना खाते हैं। ओके माँ, ये लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था ना। आदित्य को कोई लड़की पसंद आएगी तब कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन एक भी पसंद नहीं आई ये बोलकर उसने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया। अब मैं क्या करूं? ठीक है, देखती हूँ। हाय आदि। ए, क्या नाटक है तेरा? इतना लेट क्यों आया? क्या कहा लेट आया? तेरे फोन करते ही 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और तू कह रहा लेट आया हूँ। अच्छा ये बता, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, जरूरी बात है। क्या बात है आदि? क्या कह रहा है कि कोई जरूरी बात है? क्या बात हो सकती है? मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इतना क्या सोच रहा है आदि? तूने मुझे कुछ बताने के लिए फोन करके बुलाया था ना, तो फिर बोलने में इतना सोच क्यों रहा है? जो बोलना है बोल। शाम को फोन करके बुलाया इसने, तो फिर चुप रहकर सोच क्या रहा है? ऐसी कौन सी बात हो सकती है? वो मैं इतने दिनों से हम दोनों के बीच में जो बहस चल रही थी ना, आज मुझे उसका जवाब मिल गया है। क्या बोल रहा है आदि? मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है या फिर प्यार है, इसी बात पर हमारे बीच हमेशा बहस होती थी ना। मुझे उसका जवाब आज मिल गया है। क्या हो सकता है? तूने जो कहा था वो सही है श्याम, मेरे दिल में उसके लिए प्यार ही है। आदित्य के दिल में प्यार? ये जिससे प्यार करता है वो लड़की कौन हो सकती है? अरे मेरा बीपी हाई हो रहा है, जल्दी बता ना। तू श्योर है ना आदि? हाँ मैं श्योर हूँ श्याम। मैं उससे दूर रहने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे उस पर जानलेवा हमला हुआ तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ मैं समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं मंदिर गया था ताकि देवी से अपने सवालों का जवाब ले सकूं कि मेरे दिल में जो है वो इज्जत है या फिर उसके लिए प्यार है। और फिर वहां पार्वती के लिए मेरे दिल में इज्जत है या प्यार है, इसका जवाब मुझे तभी मिलेगा जब वो यहां पर आएगी, जैसे मैं आपके पास आया हूं। बड़े साहब, उस खाना बनाने वाली नौकरानी से आदित्य प्यार करता है? यानी मेरा जो शक था। पार्वती के मामले में तू इतना अच्छा फैसला लेगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था आदि। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी। अब सुन, तेरे दिल में जो प्यार था उसे बाहर निकलने में जितनी देर हुई उतनी देर तू पार्वती को बताने के लिए मत करना। तुरंत जाकर उसे बता दे। इसकी तो सुबह उठते ही मुझसे 100 सवाल पूछने वाली ये चाहिए क्या बड़े साहब, वो चाहिए क्या बड़े साहब पूछने वाली पार्वती को
मैं कैसे कह सकता हूं कि मुझे उसका प्यार चाहिए? छी, आदि, अगर बुरे ख्याल मन में हो तो प्यार कामयाब नहीं होता। अगर तूने इसी तरह उल्टा सीधा सोचकर अपने प्यार को दिल में ही छुपा कर रखता रहेगा ये आदि क्या कर रहा है? इस खाना बनाने वाली को देखते समय एक बार भी अपनी पलक नहीं झपक रहा है। सही कहते हैं, दिल में अगर प्यार हो ना तो गधी भी परी की तरह ही दिखती है। प्यार का इजहार करेगा, कर कर। उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाकर राज राजेश्वरी को दिखाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम लैला मजनू को। छी! खोपड़ी घूम गई है इसकी। ये तो प्यार का इजहार करने के लिए मरा जा रहा है। चलो मैं भी तैयार हूँ। बोल बोल बोल। पार्वती, बड़े साहब, बोलिए बड़े साहब। वो एक्चुअली पार्वती, वो बात ही है कि
हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पार्वती, आप जो सोच रहे हैं बोलिए, बताइए ना क्या चल रहा है दिमाग में। हाँ, बोल 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 ना। अरे, ये फोन भी इसी वक्त आना था क्या? वो क्या है कि shit. बोलिए बड़े साहब। नहीं, वो मैं तुमसे वो अरे, ये भी ना। अच्छा, ठीक है पार्वती, मैं असल में तुमसे ये दीदी। गुड मॉर्निंग बड़े मालिक। गुड मॉर्निंग। दीदी, आज मैं और मेरा अच्छा फ्रेंड। रुक ना एक मिनट, बड़े साहब आप बोलिए ना। मुझे एक पुदीना चाय चाहिए। आप यही कहना चाह रहे थे इतनी देर से? इसके पहले मैंने आपको कभी ऐसे नहीं देखा है। ठीक है, मैं पुदीना चाय लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। चल गणेश। ज्यादा कुछ नहीं दीदी, आज मैं फ्रेंड के घर गया था और मैंने एक फोटो देखी। इसे भी ना कब फोन करना है कुछ पता ही नहीं होता। हेलो हेलो आंटी, क्या बात है, आप मेरा फोन नहीं उठा रही थी, कुछ हुआ है क्या? नंदिनी, क्या बात है नंदिनी, जब फोन कट कर रही हूँ तो बार बार क्यों फोन किए जा रही हो? क्या हो रहा है आंटी? क्या बोलूं तुम्हें, यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हें पता है क्या, हमारा आदित्य उस खाना बनाने वाली से प्यार करता है। यहाँ तो सारी कहानी उल्टी हो गई। आदि उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आदि अपने प्यार का इजहार करने वाला था उस नौकरानी से, और मैंने सोचा था कि उन दोनों का वीडियो बनाकर राज राजेश्वरी को दिखाऊंगी और इन दोनों की खाल उधेड़वाऊंगी, लेकिन बीच में ही तुम फोन करती जा रही थी। ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ। हाँ, बाद में टाइम मिलेगा तो फोन करूंगी, ठीक है ना? ठीक है आंटी। पता नहीं क्या चल रहा होगा। रखो रखो रखो, फोन रखो अभी। आंटी आंटी आंटी, अरे रे, क्या हुआ होगा पता नहीं। बड़े साहब ये लीजिए पुदीना चाय। थैंक्स पार्वती। थैंक्स? किस लिए थैंक्स? आदि ने प्यार का इजहार कर दिया क्या? उसने जवाब दे दिया क्या? अरे रे, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। आप जो मांगे वो देना मेरा फर्ज है बड़े साहब, इसके लिए थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं यहाँ पर क्या क्या हो गया। ये सब उस नंदिनी की वजह से हुआ है। गलत टाइम पे फोन करती रहती है।